जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कांचनमाला अप्सरा सिद्धि एक ऐसी अप्सरा है जो साधना काल में ही आपको अनुभव करवा देगी कि वो आ गई है। पायल की आवाज़, किसी के होने का एहसास और भी बहुत सारे अनुभव जो आप अनुभव करेंगे। साधक जब पहले साधना में बैठता है तो उसे भी पता है कि उसे प्रत्यक्ष सिद्धि मिलना मतलब 1000 में से 1% चांस है, पहली बार में, सबको पता है। लेकिन साधक को जब अनुभव मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, हिम्मत बढ़ती है, साधना और मंत्र पे उसका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तो पहले कोई ऐसी साधना की जाए जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़े। बहुत सारी अप्सरा साधनाएं हैं। हमने वैसे चैनल पर एक काकड़ी सूत्र दिया है, आप उस सूत्र से सभी अप्सराओं के मंत्र नोट करके जोड़कर देख सकते हैं कि कौन सा मंत्र आपको बहुत ज़्यादा फलित है। जो फलित हो उसको करो तो रिजल्ट आता ही है। कभी कभी कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि काकड़ी सूत्र से जब आप शेषफल निकालेंगे तो आपका शेषफल 5 या 7 निकल आया और मंत्र का मान लो 1 ही निकला। तो ऐसी अवस्था में वो मंत्र आपको नुकसान देगा साधना काल में, चाहे घर में उच्चाटन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपका कोई नुकसान हो जाए, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अप्सरा साधनाओं में भी देखो, मुख्य रूप से इष्ट साधना, गुरु मंत्र साधना में ये नहीं देखा जाता। लेकिन जब हम कोई प्रत्यक्ष सिद्धि की साधना करने जाते हैं, हमें वो साधना करनी है, उससे आर्थिक और आध्यात्मिक और प्रत्यक्ष सभी लाभ उठाने हैं, तो सब कुछ देखना चाहिए। हर चीज मुहूर्त विधि आदि को जानकर ही साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो काकड़ी सूत्र से आप पहले तो ये देखें कि कौन सी अप्सरा सिद्धि, जय महाकाली ज्योतिष केंद्र पे हमने वो वीडियो दे दिया है, आप वहां पर ये देख लें कि कौन सी अप्सरा सिद्धि का मंत्र आपके लिए फलित है। उसमें ओम को नहीं जोड़ना है। देखो, बहुत से लोगों का प्रश्न आया था कि गुरु मंत्र को भी काकड़ी सूत्र से करना है। नहीं, नहीं करना है। गुरु मंत्र को नहीं करना, वो स्वयं सिद्ध है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। काकड़ी सूत्र उसके लिए नहीं है, आपकी इष्ट साधना के लिए नहीं है, आपकी इन अन्य साधनाओं के लिए, जिनको या तो आप प्रत्यक्षीकरण के लिए करना चाहते हैं या फिर आप आर्थिक उन्नति के लिए करना चाहते हैं। जैसे अप्सरा साधना हो गई। अप्सरा साधना को कोई इष्ट रूप में तो करता नहीं है, प्रेमिका रूप में करते हैं लोग। ठीक है, तो हम पहले ये देख लें कि हमें कौन सी अप्सरा का मंत्र फलित होगा। अब जैसे मान लीजिए कुबेर जी के भी 1 से ज्यादा मंत्र हैं, तो आपको कौन सा मंत्र करना है, तो आप काकड़े सूत्र में डाल के देख सकते हैं। जो मंत्र आपको उनका फलित हो, उस मंत्र को करने से ज्यादा रिजल्ट आएगा। गणित बड़ा चमत्कारिक है, उससे ही ज्योतिष है, उससे ही शब्द है, उससे ही समूचा ब्रह्मांड चल रहा है। अंक विशेष महत्व रखते हैं, ध्वनि विशेष महत्व रखती है, ऊर्जाएं बहुत अधिक महत्व रखती है, और ये सब ऊर्जा रूप में ही विचर रहे हैं। चलिए, बहुत कम लोगों को ये चीज़ें समझ में आती, इसलिए डीप में नहीं जाते। आपको देख लेना है कि कौन सी अप्सरा साधना आपको सिद्ध होगी, उसको करें। आज हम बात करेंगे कांचनमाला अप्सरा साधना की, उसका मंत्र भी देंगे। हमने पहले भी कहा था कि काकड़ी सूत्र में जब आप शेषफल निकालने जाएं तो किसी भी मंत्र में ओम को ऐड ना करें, ओम को साइड से रख दें। ठीक है, ओम के बाद जो भी शब्द आए पहला, चाहे वो श्रीम हो, क्लीम हो, रिम हो, न हो, द हो, प हो, का हो, किसी को भी ले सकते हैं आप, और उससे आप शेषफल निकाल सकते हैं। चलिए, कांचनमाला अप्सरा को मुख्य रूप से नदी के किनारे किया जाता है। 7 दिन की साधना होती है, एक ही बार में आपको जबरदस्त अनुभव दे देती है, और आप इसको लगातार करते हुए अनेक लाभ उठा सकते हो। प्रत्यक्षीकरण की भी बहुत अधिक संभावना इसमें होती है। वैसे अगर सही बात की जाए तो अप्सरा साधना को यदि 1 वर्ष तक मेहनत करके किया जाए, अवश्य प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। लेकिन आप पहले ये देखिए कि आपके लिए कौन सी अप्सरा फलित है। ठीक है, समय दे रहे हैं, समय पैसे से भी ज़्यादा मूल्यवान है, इस चीज़ का ध्यान रखें। समय सबसे अधिक मूल्यवान है, इसलिए आप समय का सही उपयोग करें, जो आपके लिए सिद्धि हो उसी को करें। कांचनमाला अप्सरा सिद्धि के लिए आपको कांचनमाला यंत्र, अप्सरा यंत्र, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। अप्सरा यंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं और कांचनमाला अप्सरा यंत्र वो भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कांचनमाला अप्सरा मंत्रों से सिद्ध आप माला को यूज कर सकते हैं, ना होने पर स्फटिक माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण सिद्ध यंत्र और माला को प्रयोग करने का एक फायदा ये होता है कि उसके लाभ हमें मिल जाते हैं। हमारी छोटी मोटी त्रुटि होने पर भी उसका हमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं मिलता। हाँ,
दूसरी चीज के साधना में क्या शरीर बंधन आदि किया जाए, वैसे आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर करना चाहें तो जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर हमने 2-3 सुरक्षा मंत्र दिए हैं। उनमें से जो विभीषण वाला सुरक्षा मंत्र है, उस सुरक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अप्सरा साधना में सौंदर्यतमा अप्सरा साधना जो हमने दी है, वो भी बहुत जबरदस्त है। कांचनमाला की तरह भी वो भी बहुत जल्दी प्रभाव दिखाने वाली है। कांचनमाला अप्सरा सिद्धि आपको यौवनता देती है, आपकी वाणी में मिठास देती है, सम्मोहन शक्ति प्रदान करती है, धन प्राप्ति के रास्ते खोलती है, लोग आप पे सम्मोहित होते हैं। बहुत सारे फायदे हैं, अप्सरा साधनाओं के अनगिनत फायदे हैं। प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होने पर प्रत्येक इच्छा को पूरी करती है। इस प्रकार अब साधना के अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी साधना काकणी सूत्र के हिसाब से सही है, वो कर सकते हैं। अलग अलग साधनाओं के अलग अलग प्रभाव और अलग अलग फायदे हैं। चलिए, इस साधना को हमने बोला नदी किनारे कर सकते हैं प्रमुख रूप से। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसको घर में करें, घर में भी एकांत हो तब। एकांत कब होता है? रात्रि 10 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, यानी दोनों ही समय आप इस साधना को कर सकते हैं। कैसे करना है? शुक्रवार से साधना को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आप एक दिन पहले यानी गुरुवार को मंदिर जाकर शिव जी का अभिषेक कर उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले लें। हे प्रभु, मैं कांचन अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ, आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से यदि मैं इस लायक हूँ तो मुझे इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। ये जरूर बोलना, पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। जब आप यूँ बोलेंगे तभी, नहीं तो ऐसे ही हुआ था। एक थे हमारे, उन्होंने हमसे इस चीज़ बात नहीं की थी, बस वीडियो देख लिया था। बोलते ना गुरु भी न ज्ञान न होवे, गुरु भी नहीं थे। तो उन्होंने अप्सरा यक्षिणी साधना की, कर्ण पिशाचनी पिंगलोचनी, जो बहुत पहले दी थी हमने, तो उस साधना को उन्होंने किया। अब उन्होंने 31 दिन तक उस साधना को किया, उनको कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उनको अनुभव हुआ था। तो उनको लगा था कि कुछ तो बात है। उन्होंने क्या किया, फिर 20 दिन के लिए गाँव छोड़ के कहीं गए, उन्होंने कमरा लिया और उस साधना को वहाँ पे किया। तो उन्होंने सोचा अब 21 दिन का करेंगे। तो मतलब तीसरा या चौथा दिन ही हुआ था, और तीसरे चौथे दिन उनको कोई ना कोई महसूस होने लग गया कि पैरों की आवाज़ आ रही, कोई चल रहा है। फिर छठे सातवें दिन उनको दर्शन होने लग गए। तो उन्होंने जब हमें ये बात बताई तो हमने इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए उनसे बोला कि पहले स्वरूप बताओ कैसा है। अब स्वरूप बताओ तो हम मान जाएंगे कि भाई आपने दर्शन किए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में उसका जो स्वरूप होता है वो क्रिस्टल की तरह होता है कि आप आर पार देख सकते हो, पहली बार में पूर्ण रूप से नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, वो वास्तव में दिव्य थी, उसके आर पार देखा जा सकता था, लेकिन मैं उसका स्वरूप पूरा देख रहा था, उसकी सुंदरता सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके आर पार देखा जा सकता था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चलता फिरता कांच हो। तो लेकिन जब उसने हाथ पकड़ा तब बोले उसके पूर्ण स्वरूप को मैंने देखा, तब आर पार देखना बंद हो गया। तो उस चीज़ से वो हम क्लियर हो गए कि उसने वो देखा है, उसने हाथ पकड़ा है। अब हुआ क्या कि 7वें दिन उन्होंने देखा, और 8वें या 9वें दिन की बात थी कि उसने आके इनका हाथ पकड़ लिया। इससे हंसना, मुस्कुराना, क्या चाहता है, क्या चाहता है, इस प्रकार से होना। तो इन्होंने सोचा कि अभी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप पूरे नहीं हुए, इससे 21 दिन बाद ही बात करूंगा। तो इस प्रकार करने की वजह से वो 11वें-12वें दिन चली गई, फिर वापस नहीं आई। क्योंकि साधना में जब सिद्धि आ जाती है तो पहले आपको वचन ले लेना है, जो माला है उसको पूरी करो, उसको हाथ जोड़ के रखो, उसको माला, दूसरी माला जो फूल की है वो संबंधित शक्ति को पिनाओ और उससे वचन ले लो, उसका हाथ पकड़ के। तो उन्होंने ये नहीं किया, अब वो चली गई। हाँ, वो वचन होने के बाद भी साधना तो आपको पूरी करनी ही है, साधना अधूरी नहीं छोड़नी है, साधना आपको पूरी करनी है। तो उन्होंने गलती की, वचन नहीं लिए। तो ऐसा कई बार लोग गलती करते हैं। इसलिए शिव पूजा में ये बोलना अनिवार्य है कि भगवान पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। जब आप ऐसा बोलेंगे तभी सिद्धि प्राप्त होगी। और आपके मन के भाव यदि सही हैं, मन के भाव सही हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से बदला लेने के लिए ऐसी साधनाएं करोगे तो कभी भी सिद्ध नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके लिए षटकर्म दिया है, मारण, मौन, श्रवण, स्तंभन, उच्चाटन आदि प्रयोग है, वहां पे जाए। प्रत्यक्ष सिद्धि में इस चीज के लिए कभी नहीं आना, वो होगी नहीं, समय खराब होगा। यहां पर केवल स्वार्थ सिद्धि होती है। आप अप्सरा जैसी साधनाएं स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, किसी के नुकसान के लिए नहीं। हाँ, परमार्थ भी कर सकते हो, लेकिन किसी के नुकसान के लिए नहीं। वो करेगी नहीं, वो चली जाएगी, वो ज़्यादा बंधन में नहीं रहती, चंचला है, वो देवताओं के राजा के अधीन है, वो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप क्रोध भैरव प्रयोग करके उसका नुकसान कर दो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है क्रोध भैरव प्रयोग कैसे करना है।
थोड़ी बहुत यूट्यूब से देख के कुछ मूर्खों ने इसे प्रयोग किए और खुद गंभीर नुकसान उठा लिए। तो क्रोध भैरव ऐसे थोड़ी ना किसी को नुकसान कर। अभी बहुत से लोग हैं बोले गुरुजी हमें क्रोध भैरव प्रयोग सिखा दीजिए। हमने बोला क्यों? बोले हमने एक बार अप्सरा साधना की थी, सिद्ध नहीं हुई। हमने बोला ये कौन सी बात हुई कि एक बार अप्सरा साधना की और तुमने सिद्ध? हमने गुरु मंत्र। बोले नहीं। बोले भाई पहले कम से कम 16 लाख या 24 लाख गुरु मंत्र अनुष्ठान करो, तब तुम्हें गुरु सिद्धि होगी। फिर जाके कुल देवी देवता पितृ सिद्धि करना। फिर जब अप्सरा कम से कम 50 से 60 बार साधना करने पर ना आए तो क्रोध भैरव करना, वरना तुम्हारा जो कुछ है वो भी चला जाएगा। बोले हमें लगा गुरुजी कि ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है। लोगों ने भूत दामर तंत्र में क्रोध भैरव आदि के बारे में पढ़ लिया है, तो वो लोग ऐसे ही बनते रहते पागल। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो वहाँ जो लिखा गया है वो उन उच्च कोटि के लोगों के लिए लिखा गया है, आप जैसे नए साधकों के लिए नहीं। क्योंकि उस समय नए साधकों को तो ऐसे ग्रंथ पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, केवल गुरुमुखी होकर शिक्षा ली जाती थी। उन्हें ये ग्रंथ पढ़ने के अधिकार नहीं थे। भूत डामर तंत्र आदि तो लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं आजकल कहीं पे भी, ये पहले नहीं था। तो इसलिए वो उनके लिए था ही नहीं। तो लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट क्रोध भैरव प्रयोग करें, तो संभव ही नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, शुक्रवार से साधना को स्टार्ट करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है नदी किनारे कोई जगह मिल जाए, कमरा मंदिर, अगर वहाँ पे तो ज़्यादा बढ़िया। नहीं मिले तो आप सेकेंड ऑप्शन में कर सकते हो घर पे, लेकिन वहाँ भी बहुत शांति होनी चाहिए। रात्रि 10 बजे के बाद या प्रातः 3 से 5 के बीच में करना क्या है, स्नान करके सुगंधित इत्र आदि लगाए, वस्त्र गुलाबी हो, आसन गुलाबी हो, सामने बाजू पर गुलाबी कपड़ा बिछा हो, पूरा रूम कोई अटाला ना हो, साफ सुथरा हो। अगर गुलाबी कलर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ सुफ कर ले, इत्र आदि छिड़क दे, फूल रख दे, यंत्र रखें। पहले यंत्र को स्नान करवाएं जल से, पंचामृत से, पुनः जल से अच्छे से पोंछ के वहाँ रख दे। पहले पवित्रीकरण आचमन करके घी का दीपक जो है वो प्रज्वलित कर लें, ठीक है, अपने दाईं ओर यंत्र के, अपने बाईं ओर यंत्र के दाईं ओर, ठीक है। पूजन करने के पश्चात और उसको स्नान करवाने के पश्चात केसर से उसका पूजन करें। केसर अष्टगंध हो जाए तो ठीक, नहीं तो केसर से तो करना ही है। केसर थोड़ी सी मिल जाती है डब्बी 30 40 50 रुपए की, उसको घोल के उसे कर सकते हैं, घिस के उससे पूजन करें। यंत्र का भी, माला का भी। माला को स्नान नहीं करवाना है, ठीक है। अब गुरु जी और गणेश जी का ध्यान कर उनका आशीर्वाद लें। 5 मिनट ओम गण गणपतये नमः मानसिक रूप से जप करें, और 5 मिनट आपका जो भी गुरु मंत्र है या फिर ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का जप करें और आज्ञा और आशीर्वाद लेके, हे गुरु जी, हे गणेश जी, मैं अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कर प्रसन्न हो जाइए और आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करिए। जब आप ऐसा संकल्प लेते हैं तो गुरु कृपा होती है। फिर आप हाथ जोड़कर कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवी देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और क्षेत्रपाल देवता का ध्यान करेंगे और उनसे भी इसी प्रकार आज्ञा और आशीर्वाद लेंगे। फिर देवराज इंद्र का ध्यान करके उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद कामदेव का ध्यान करके उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेंगे कि हे कामदेव, आपकी कृपा से मैं अप्सरा सिद्धि कर पाऊं, ऐसा सम्मोहन वशीकरण आप मेरे अंदर प्रवेश करा दीजिए, ऐसा सम्मोहन वशीकरण मुझे प्रदान कर दीजिए। और फिर आप चाहे तो एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र कर ले, नहीं तो कांचन माला मंत्र का प्रयोग करें। प्रतिदिन पुष्प नहीं रहेंगे, नए रखने हैं आपको, भोग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 7वें दिन 2 मालाएं अवश्य रखें, एक माला साइड में रख दें, एक माला स्वयं पहन लें, और अगर प्रत्यक्षीकरण होता है तो वो दूसरी माला आपको अप्सरा को पहनानी होती है, ये इसका नियम है। तो इस प्रकार ये साधना सिद्ध होती है। आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, कोई भी साधना प्रत्यक्षीकरण के भाव से पहली बार में मत करिए। मंत्र सिद्ध हो और उसके आर्थिक समस्त लाभ आपको प्राप्त हो जाए, वो करिए। वो अप्सरा जिन जिन चीजों की दात्री है यानी देने वाली है, वो आपको देगी, क्योंकि अप्सरा बड़ी चंचल होती है, एकदम से सामने नहीं आती। और जब साधना में बैठे तब आप बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बैठे, स्ट्रेट बैठे, ठीक है, कोई शरीर पे गंदगी ना हो, अच्छे से साफ सुथरे रहें पूरे साधना काल। वैसे हमेशा ही साफ सुथरा अच्छे से रहना चाहिए, नाखून वगैरह में मैल वगैरह ना हो। बहुत से लोगों को हमने देखा है बड़े बड़े नाखून रखते हैं, ठीक है, बाल वगैरह बड़े बड़े लगते हैं, साफ होते ही नहीं उनसे। बहुत अच्छे से साफ सुथरा है। बहुत से लोगों की अंगूठियाँ अंदर से खोलो तो खाना ही फंसा हुआ मिल जाता है, सालों तक धोते नहीं हैं और उनको पहने रखते हैं, तो ऐसी गंदगी रखते हैं लोग, कहाँ से आएगी अप्सराएं? साफ सुथरे रहा करो,
साफ सुथरे रहोगे तो ही आएगी, इत्र लगाने से नहीं आएगी वो। साफ सुथरे रहने के बाद इत्र लगाओगे तो जरूर आएगी। तो उसके बाद जब आप साधना करते हो तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और जब आप साधना करोगे तो वो जिन जिन चीज़ों की दात्री वो आपको जरूर प्रदान करेगी। वो जिन जिन शक्तियों की देवी है, वो धन प्रदान करने वाली धन देगी, सुंदरता वाली सुंदरता देगी, काम वाली काम देगी। हर चीज़ जो उसके सामर्थ्य में वो आपको देगी खुशी से। फिर दूसरी बार पुनः आप इस चीज़ के लिए करोगे, फिर तीसरी बार पुनः आप इस चीज़ के लिए करोगे, थोड़ा बहुत संकल्प बदल लोगे, देवी आपकी कृपा बनी रहे, आपकी संगत मिले। अब कई बार क्या होता है कि जब लोग ऐसी साधना करते हैं तो उनके जीवन में कोई स्त्री आ जाती है। भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, क्योंकि वो स्त्री रूप में आ गई। और आप चलो शादीशुदा नहीं हो तो ठीक है, आपने उससे विवाह कर लिया। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो और आप भटक गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप शादीशुदा व्यक्ति को कभी भटकना नहीं है, उनका सम्मान पूरा करना है, लेकिन भटकना नहीं है। तो इस प्रकार आप साधना में जाओगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अगर आप उसको सामने से स्त्री के आकर्षण में आके फंस गए तो फिर आप कभी भी उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो भी चली जाएगी हाथ से। इन चीज़ों का ध्यान करें। मंत्र को स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। ओम श्रीम कांचनमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, हाँ भोग का हमने मना कर दिया था इसमें, लेकिन भोग आप लगाएं, इसमें खीर का भोग लगाएं। और रात्रि को करने के बाद सुबह स्वयं ग्रहण करें। यदि ब्रह्म काल में कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो फिर दिन में आप ग्रहण कर लें। बहुत बहुत प्रभावी साधना है और एकांत में इसके बहुत प्रभाव हैं। हमने ऐसी कई अप्सरा साधनाओं के जो हमारे पास अनुभव आए थे वो अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए व्यस्तता की वजह से। अगले वीडियो में जब हम कोई अप्सरा साधना देंगे उसमें उन अनुभवों को आपके साथ बताएंगे जिन अनुभवों के प्रभाव से लोगों की अप्सरा साधना में रुचि बढ़ गई। जिस जगह पर एक व्यक्ति ने उस अनुभव अप्सरा का प्राप्त किया, आज वहाँ 50-50 साधक उन साधनाओं को कर रहे हैं और उससे प्रभावित होकर शायद उससे भी ज़्यादा लोग अब कर रहे होंगे। जहाँ तक हमें पता है वह है कि इतने लोग कर रहे थे। तो कई लोग हैं बोलते कि गुरुजी अप्सरा सिद्धि होने के बाद बताना चाहिए। कभी भी नहीं बताना चाहिए। आपको जब सिद्धि हो गई तो आपके गुरु के अलावा किसी और से चर्चा नहीं करें। अब बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी किसी के पास सिद्धि हो तो आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। भाई जब अप्सरा सिद्धि गुप्त है तो किसी और की सिद्धि के बारे में आपसे चर्चा भी कैसे की जा सकती है। हाँ, बिना नाम बताए हम ये बता सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आपको क्या करना है, लेकिन वो व्यक्ति अपने मुख से नहीं। अभी हम कल की आपको बात बताते हैं। एक बच्चा है, वो हमेशा ही कुछ इस्लामिक और कुछ अलग अलग सिद्धियाँ करता रहता है। बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके पास, बहुत चमत्कारिक चीज़ें होती है, उसका सामग्री हमेशा हट जाती है, हर चीज़ हो जाती है। कई बार उसको अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों ने छुआ है, बात की है, बहुत सारी चीज़ें हुई है उसके साथ। अब कल की ही बात है, हम तीर्थ पे थे, तीर्थ यात्रा पे, पैदल यात्रा हर साल 3 वर्ष की जाते हैं। पिछले साल तो हमने वीडियो भी डाला था, इस साल नहीं डाल पाए क्योंकि साल 2 दिन की यात्रा कर पाए, 1 दिन बाद हमने उन लोगों को ज्वाइन किया था। तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी हम साधना पे बैठने वाले हैं, तो अभी आप बताइए ये करें या ना करें। हमने बोला करो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो साधक है उसको तो पता है ना क्या करना है। तो गुरुजी सिद्ध होने के बाद और हमें पता है ये प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे, तो बोले हम उसके बाद आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे। बोले आपने खुद ही मना कर रखा। और फिर जो हमने देखा भी, क्योंकि एक बार जब उनको सिद्ध हुआ थी चीज़ें तो उन्होंने इस चीज़ पर चर्चा की थी तो हट गई थी। तो इस विषय पे बोले कि दोबारा उनको उस चीज़ का अनुभव भी नहीं हो। तो बोले अब हम क्या करें कि आपको बता नहीं पाएंगे, तो फिर अभी सारी चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी क्या करना है, कैसे वचन लेना, हम उनको ज़्यादा दिन नहीं रखना सकते, 1 महीना ही रखना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, आप उसको इस टाइप से संकल्प लो। उसको सारी चीज़ें समझा दी। समझदार व्यक्ति थे, क्योंकि उनको पता था उस शक्ति को ज़्यादा दिन नहीं रखना है, विवाह भी करना है उनको बाद में, 1 महीने का ही काम है उनको। तो 1 महीने के लिए उस साधना सिद्धि पे बैठ रहे हो। तो क्या होता है, क्योंकि उसने लेवल कर लिया है। बटुक भैरव साधना के 12 लाख से ज़्यादा मंत्र जप हो गए, गुरु मंत्र के कई मंत्र जाप हो गए, कई अनुष्ठान हो गए। तो उस लेवल पे पहुंच गए कि वो जब किसी भी साधना को करते तो तुरंत आ जाती है शक्ति। वो 1 महीने, उन्हें पता है कि मैं 1 महीने 41 दिन के अंदर अंदर इस शक्ति को ले आऊँगा, खींच लूँगा अपने पास। उसको पता है कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, इस मंत्रों को खींच लूँगा मंत्र के माध्यम से। मंत्र और धीनो देवता, ये चीज़ उन्होंने दिमाग में बिठा रखी है। तो क्रोध भैरव का डर ही ऐसा है, सभी कुछ मंत्रों के अधीन है, उन्होंने ही सबको मंत्रों के अधीन कर रखा है, ये उन्हीं का डिपार्टमेंट है। तो आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जब आपके पास सिद्धि हो जाएगी आप गुरु के अलावा किसी से चर्चा नहीं कर सकते।
लेकिन हमने यहाँ तक लोगों को कहा है कि आप जब सिद्धि हो जाए तो गुरु बोले तो ही उनसे चर्चा करना, क्योंकि उन्हें तो पता चल ही जाएगा। हमने हमसे चर्चा करने के लिए इसलिए उनको मना किया क्योंकि उनकी गुरु दीक्षा हमसे नहीं हुई थी। हम तो गुरु दीक्षा देते नहीं है, उनके गुरु और हमारे गुरु एक हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को गुप्त रखा जाता है, किसी को बताने से कोई। अब बताइए, आज आपके अंदर बहुत उत्साह है कि हमें उन व्यक्ति से मिलना है, और वो व्यक्ति क्यों अपनी सिद्धि को जाया करेंगे आपके लिए? कोई भी व्यक्ति हो, आप भी नहीं करेंगे। तो अपनी सिद्धि स्वयं प्राप्त करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।